पाकिस्तान की कुछ अदाकारें ऐसी होती हैं जो कि बूढ़ी हो जाती हैं लेकिन उनका तलाक का चस्का खत्म नहीं होता, यानी कि उनको बार बार तलाक होती है। बेशक शोबिस इंडस्ट्री में वो जितनी भी कामयाब अदाकाराएं साबित हो, लेकिन रियल लाइफ में उतनी ही ज्यादा स्ट्रेस का सामना कर चुकी होती हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तान की वो अदाकारा आपके सामने रखने वाले हैं जो कि शोबिस इंडस्ट्री में बहुत कामयाब तरीन अदाकारा है। उसका नाम है अतीका ओडो। अतीका ओडो के नाम से तो आप जरूर वाकिफ होंगे, क्योंकि अतीका ओडो जितना शोबिस इंडस्ट्री में मशहूर तरीन अदाकारा है, उतनी ही अपनी सीक्रेट लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़कों के साथ, बहुत ज़्यादा सियासतदानों के साथ अफेयर्स के चक्कर से भी रह चुकी है। किस किस सियासतदान के साथ अफेयर्स रह चुके हैं जो कि हकीकत आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसके साथ साथ अतीका ओडो की क्यों शादी कोई भी कामयाब साबित नहीं हो पाई और आखिरकार बुढ़ापे में इन्हें क्यों डाइवोर्स हो गई, तो आज की वीडियो भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ, लेकिन हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखिए नाज़रीन, ये कहानी स्टार्ट होती है 1989 में, जब अतीका ओडो शोबिस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि अतीका ओडो शोबिस इंडस्ट्री में आने से पहले ही अपना एक ब्रांड लॉन्च कर चुकी थी और वो ब्रांड था कॉस्मेटिक ब्रांड था। लेकिन इसके बाद 3 साल बाद अतीका ओडो फिर शोबिस इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाती है। इनका फर्स्ट ड्रामा आता है जो कि 1992 में इनका फर्स्ट ड्रामा आता है। इनके पहले ड्रामे का नाम सितारे और मेहरुन्निसा होता है। ये ड्रामा इनका बुरी तरह फ्लॉप होता है। इसके बाद अतीका ओडो हिम्मत नहीं हारती और पाकिस्तान को ड्रामे प्रोवाइड करती है। फिर अतीका ओडो के सुपरहिट ड्रामे साबित होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें दश्त, कैसी तेरी खुदगर्जी और शेर जैसे सुपरहिट ड्रामे शामिल हैं। ये तो थे अतीका ओडो के वो ड्रामे जो ब्लॉकबस्टर साबित हुए। इसके बाद अतीका ओडो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी करती है और प्रोग्राम होस्ट करके बहुत ज्यादा शोहरत कमाती है, यानी कि इनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा हो जाती है। पाकिस्तान के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की नज़रों में आना शुरू हो जाती है। लेकिन हैरानकुन बात तो यह है कि अतीका ओडो शुरू से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिसकी वजह से इन्हें धड़ाधड़ प्रोग्राम्स भी मिलते हैं, ड्रामे भी मिलते हैं और फिल्में भी मिलती हैं। इन्हें फिल्मों में भी बहुत ज़्यादा पसीरें मिलती है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात तो यह है कि अतीका ओडो की शादियों को लेकर बहुत ही मामला संगीन नजर आते हैं, क्योंकि अतीका ओडो की पहली शादी सिर्फ और सिर्फ 15 साल की उम्र में ही हो गई थी और वो बिजनेसमैन के साथ हुई थी। लेकिन चंद अरसा ही वो शादी चल पाई। इसके बाद अतीका ओडो को डाइवोर्स हो गई और अतीका ओडो की पहली शादी से एक बेटा और एक बेटी पैदा होते हैं, जो कि अभी भी अतीका ओडो के साथ ही रहते हैं। लेकिन इसके बाद अतीका ओडो ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। अतीका ओडो ने दूसरी शादी जावेद अख्तर के साथ की और 1999 में ये शादी होती है और 10 साल तक ये शादी बरकरार रहती है, यानी कि 10 साल इनकी शादी के दरमियान कोई भी खलल नहीं आता, कोई भी मिस्टेक नहीं आती। लेकिन फिर आखिरकार 1999 में ये शादी डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। इससे भी अतीका ओडो का एक बेटा और एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है। वो भी अभी अतीका ओडो के साथ ही रहते हैं, यानी कि इन्होंने अपने शोहर को कोई भी बेटी नहीं दी। इन्होंने कहा कि मैं खुद अपनी बेटियों की, अपने बेटों की परवरिश करूंगी, जिसकी वजह से अतीका ओडो ने अपने बच्चों को अपने साथ ही रखा हुआ है, अपने सीने से लगाकर रखा हुआ है। लेकिन अब बारी आती है अतीका ओडो की अफेयर्स की। नाज़रीन, आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि अतीका ओडो बहुत से अफेयर्स भी चला चुकी है। अतीका ओडो परवेज मुशर्रफ के साथ भी कई बार देखी जा चुकी है और उनके साथ भी अतीका ओडो के अफेयर्स चल चुके हैं, जिसकी वजह से अतीका ओडो और परवेज मुशर्रफ एक दूसरे से प्यार भी करते थे, एक दूसरे को पसंद भी करते थे। खैर, अतीका ओडो और परवेज मुशर्रफ का प्यार तो एक साइड पर रहा। अतीका ओडो पाकिस्तान के लेजेंडरी सियासतदान जिनका नाम है इमरान खान, उनके साथ भी कई बार देखी जा चुकी हैं, यानी कि उनके साथ भी इनके अफेयर्स रह चुके हैं। अतीका ओडो और इमरान खान भी एक वक्त था कि ये खूबसूरत तो हुआ करते थे, यानी कि माजी में अतीका ओडो बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे, जवानी इनकी आग थी। तो जैसे ही इमरान खान के साथ, इमरान खान भी आप जानते हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करते थे, इमरान खान और अतीका ओडो के अफेयर्स भी रह चुके हैं। शायद इसके बारे में भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो अतीका ओडो अफेयर्स के चक्कर में होने के बावजूद भी इनको डाइवोर्स शायद इसी वजह से होती थी कि अतीका ओडो के किसी दूसरे के साथ अफेयर्स होते थे। और एक हैरानकुन बात तो ये है कि जैसे ही अतीका ओडो ने कैसे तेरी खुदगर्जी ड्रामा किया था, तो उस ड्रामे के जबरदस्त अदाकार नुमान इजाज के साथ भी अतीका ओडो अफेयर्स के चक्कर में रह चुकी हैं। अगर कहा जाए, नुमान इजाज ने इस वजह से ये ड्रामा सेलेक्ट किया था, ये स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया था कि इसमें अतीका ओडो है, तो इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि अतीका ओडो और नुमान इजाज बेशक शादी के अजीम बंधन में बंधे हुए हैं और
उनके बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी नुमान इजाज के अफेयर्स अतिका ओडो के साथ थे। शायद इसकी वजह से ये ड्रामे में एक साथ आए और ये ड्रामा सुपरहिट साबित हुआ। खैर, फिर अतिका ओडो तीसरी शादी करने का फैसला कर ही लेती है कि ये तीसरी शादी करेगी और कब तक ये अफेयर्स के चक्कर में पड़ी रहेगी। फिर अतिका ओडो तीसरी शादी करने का फैसला करती है और तीसरी शादी समर अली अब्बास के साथ करती है, जो कि एक बहुत बड़े सियासतदान है, और साल 2012 में ये शादी होती है। लेकिन खैर, जैसे ही काफ़ी अर्सा गुजरता है, 15-16 साल गुजरते हैं, तो फिर ये शादी क्यों डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाती है वो आगे आपको पता चलने वाली है। खैर, जैसे ही इनकी शादी होती है तो ये शादी धूमधाम के साथ होती है। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि पाकिस्तान की बहुत सी अदाकारें ऐसी हैं जो कि शादी करती हैं और शादी में जब तलाक होती है तो ये उम्र नहीं देखते। जैसे कि आप देख लें कि बुशरा अंसारी, उन्होंने शादी की थी, शादी इकबाल अंसारी के साथ की थी। इकबाल अंसारी भी पाकिस्तान के ज़बरदस्त अदाकार और प्रोड्यूसर हैं। बुशरा अंसारी ने जैसे ही शादी की तो शादी के 36 साल बाद ये शादी तलाक में कन्वर्ट हो गई, यानी कि बाद में तलाक हो गई। पता ही नहीं चलता कि कब इनकी तलाक हो जानी है। 36 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, यानी कि बहुत लंबा अरसा होता है। उसके बाद इन्हें तलाक होगी। बुशरा अंसारी की 3 बेटियां भी पैदा हुई और बेटियों के साथ तलाक होना एक बहुत बड़ा झटका होता है। फिर बुशरा अंसारी ने आखिरकार 2019 में दूसरी शादी करने का फैसला किया और दूसरी शादी बुढ़ापे में जाकर की इकबाल हुसैन के साथ, जो कि खुद एक ज़बरदस्त अदाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। कहा जाता है कि इकबाल हुसैन पहले फराह नामी अदाकारा के साथ शादी के अजीम बंधन में बंधे हुए थे, लेकिन बुशरा अंसारी ने डाइवोर्स करवाकर खुद उनसे शादी कर ली। लेकिन क्या रियलिटी है, क्या हकीकत है, आपके माइंड में क्या आता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह आप देख लें कि माहिरा खान वो अदाकारा है जो कि शोहरत अपनी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी मनवा चुकी है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़बरदस्त फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी है। हम सफ़र जैसे ही इनका ड्रामा वायरल हुआ था फवाद खान के साथ, तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था कि माहिरा खान इंडिया में आए और इंडिया में आकर फिल्में प्रोवाइड करे, जिनके दोनों को इंडिया में बुलाया गया और दोनों ने फिर इंडिया में जाकर तबाही फेर दी। बहुत ज़बरदस्त फिल्में और ड्रामे प्रोवाइड किए। खैर, जैसे ही माहिरा खान की शादी होती है अली अस्करी के साथ, तो 8 साल बाद ये शादी तलाक में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद माहिरा खान का जो बेटा होता है, क्योंकि इससे माहिरा खान का एक बेटा भी पैदा होता है, माहिरा खान का जो बेटा होता है माहिरा खान की दूसरी शादी करवा देता है और दूसरी शादी बिजनेसमैन के साथ करवाता है, जो कि ईसाई फिरके से बिलोंग कर रहा होता है, जिसका नाम सलीम करीम होता है। और ईसाइयों के तौर तरीके पर ही ये शादी होती है, जो कि शादी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का बायस बनी थी। इसी तरह अतिका ओडो है। अतिका ओडो ने पहली शादी की, इन्हें पहली शादी बिल्कुल भी रास नहीं आई। फिर अतिका ओडो ने दूसरी शादी की, यानी कि इनकी पहली शादी बहुत कम एज में हो गई थी, तो समझ में आता है कि ये शादी तलाक में कन्वर्ट हो ही जानी थी। फिर दूसरी शादी की, इनको दूसरी शादी भी रास नहीं आई। फिर इन्होंने आखिरकार तीसरी शादी की, यानी कि पाकिस्तानी बहुत सी सेलिब्रिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत ज़्यादा शादियाँ करते हैं, लेकिन उनको कोई शादी भी रास नहीं आती। लेकिन फिर भी नाज़रीन, अब अतिका ओडो की तीसरी शादी हो गई है, लेकिन फिर भी आप अतिका ओडो की मुकम्मल बायोग्राफी के बारे में क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।